इतने की कर रहे हो? ऐसे लंगर खाना। यहाँ पर आवाम गई है लंगर लेने के लिए। गुर्बत इतनी ज्यादा है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहनें हमारी मौजूद हैं, भाई हमारे मौजूद हैं, बुजुर्ग हमारे मौजूद हैं। चौं दिनों की देख पई है इतने आवाम ने खवा दी, मजबूरी ने खाना है, ढिड भर नहीं भरना, गुरबत की वजह तो। बस महंगाई बहुत ज्यादा है, गरीब आदमी कहाँ से खाए, गरीब आदमी मरता जा रहे। तुम भी चावल लेने आए? हाँ, लिए क्यों नहीं? खत्म हो गया। गरीब बंदे का जीना मुश्किल हो गया, रोटी खानी बहुत मुश्किल हो गई। 4 महीने में 15 दिन लगे मिठाई का कारीगर काम नहीं मिलता, ऐसे लंगर लंगर खा के गुजारा करने। ये शर्म का मुकाम है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद साइम अली और आप देख रहे हैं लीडर टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दाता दरबार की हुदूद के अंदर। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप मेरे आस पास देखें तो ये वो लोग खड़े हैं जो सिर्फ और सिर्फ लंगर की देख के लिए यहाँ पर इतनी गर्मी के अंदर इंतजार कर रहे हैं कब वहाँ से कोई अल्लाह का बंदा देख खरीदे और इन लोगों में बांटे। ये सिर्फ लंगर खाने के लिए इतनी ज्यादा तादाद में लोग खड़े हैं। किसी बंदे के पास पैसा नहीं है खाना खाने की, किसी के पास हिम्मत ही नहीं है, खुद नहीं खा पाते, उन्होंने अपने बच्चों को क्या खिलाना है। आज हम इन लोगों से बात करेंगे, इनकी तकलीफ, इनके दुख सुख तो खैर हुकूमत नहीं सुनती। आज हम कोशिश करेंगे कि हम आज इस प्लेटफॉर्म से आवाज बुलंद करें ताकि किसी ना किसी को शर्म आए और इनके दुख दर्द में शरीक हो। आइए बात करते हैं। गुंडी चटेनो बात बात खड़े ना। ओ चाचा ਹੁਣ ਤੇ ਤੂੰ ਗੁੰਗਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। मैं गुंगा कोई नहीं सही है। ਤੇ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? मैं उन नहीं बोलता। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ऐसे लंगर खाना। ਲੰਗਰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? हाँ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਫੈਮਿਲੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? फैमिली कोई नहीं, ऐसे बाबे को ना। ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ? हाँ, ਕਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ? बाबा अपना है। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ? हाँ बाबा दादा ਅੱਛਾ साहब। ਦਾਤਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? हाँ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? वेले लंगर खा देता, ऐसे सहन देता। अच्छा अभी फिर देखें यहाँ पर आवाम गई है लंगर लेने के लिए। मेरा यहाँ पर आज ये वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर गुर्बत इतनी ज़्यादा है कि आप तादाद देख लें कि हमारे भाई जो एक वक्त में अच्छा खासा काम करते थे, कमाते थे, हालात उनको ये इस जगह लेकर आ गए कि उन्हें लंगर की लाइनों में लगना पड़ रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहनें हमारी मौजूद हैं, भाई हमारे मौजूद हैं, बुज़ुर्ग हमारे मौजूद हैं। इसका ज़िम्मेदार कौन है? हमें लंगरों में कौन लगा के खुद अयाशियाँ कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम। चाचू की ऐसा हो गया कि ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੁਣ ਲੰਗਰਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਕਿਨੂੰ ਤੁਸੀਂ खाने वाला भी नहीं होता, फिर मजबूरी तो खाना पैंदा। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? कि ना नमक है ना 4 दिन की देग पई है वो खवा दी, 4 दिनों की देग पई है इतने आवाम ने खवा दी, मजबूरी ने खाना है, ढिड भर नहीं भरना। ਕਿਉਂ ਖਾਂਦੇ हैं? मतलब आवाम इन्नी क्यों ਇੱਥੇ है? जी गुरबत की वजह तो इतने भी अड्डे ते भी खड़े रहिए, 24 घंटे भी खलोती, कम नहीं आमदा तो 500 600 500 600 ना की करे। मतलब हिसाब आप लगाएं, गुर्बत की वजह से हर बंदा यही बता रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वसलम। आप तो यार यंगस्टर हो, हालात इतने ख़राब हैं यहाँ पे। बस महंगाई बहुत ज़्यादा है, गरीब आदमी कहाँ से खाए, घर के खर्चे कैसे पूरे करें, बिल इतने बढ़ते जा रहे हैं, गैस का बिल आ रहा है, पानी का बिल आ रहा है, हर चीज़ महंगाई बढ़ गई है। ये देखें दुनिया खा रही है, कहाँ से खाएं, ये भी कैसे पूरे करें, खर्चे कैसे पूरे करें, गरीब आदमी मरता जा रहे, क्या करें? कौन जिम्मेदार है आपकी नज़र में इसका? कौन ये इतनी अवाम गरीब यहाँ पे खड़ी, कौन जिम्मेदार? ये हुकूमत पाकिस्तान है, हुकूमत पाकिस्तान कुछ कर नहीं सकती, ये महंगाई बहुत ज़्यादा है, कुछ कर नहीं सकती। तुम फैसले भी चावल लेने आए थे? हाँ, लिए क्यों नहीं? खत्म हो गया। अब देखें मासूम सा बच्चा भी शामिल है इस चीज़ का। चाचा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा हालात पहले भी ऐसे सन के होन ज़्यादा हो? नहीं जी, पहले भी ਜਦੋਂ ਦਾ इमरान साहब आया ना उदों ਦੇ हालात बिगड़े है। मतलब इमरान दे वो बात ख़राब हो गया। हाँ, गरीब बंदे का जीना मुश्किल हो गया, रोटी खानी बहुत मुश्किल हो गई। 4 महीने में 15 दिन लगे मजदूरी ते। 4 महीने दे विच 4 महीने दे विच काम नहीं मिलता। ਹੁਣ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ हुकूमत है, हलवा पूड़ी का कारीगर है, मिठाई का कारीगर है, काम नहीं मिलता। अच्छा कारीगर नू भी नहीं मिल रहा। हाँ, अच्छा दाता दरबार की हदूद में बच्चे बड़े बुजुर्ग सब मौजूद हैं और सब सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की नाहली की वजह से
इतनी गुर्बत है कि हमारे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। अफसोस होता है इन सबको देखकर। क्या हुआ, रो क्यों रही है? उसने मारिया है किसने मारा है? आंटी को। आंटी ने मारा है? हाँ, क्यों? पता नहीं, कौन सी आंटी ने मारा है? इधर ही है। चावल मिल गए ना तो फिर जाओ ना। इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, क्या इनके सामने बंदा बात करे, अफसोस होता है, शर्म भी आती है। चाचा इन्ने निके निके बच्चे ही आ रहे थे, बहुत बेशुमार बच्चे आ। दुख लगता है। हाँ जी, दुख एक दुख लगता। बिल्कुल छोटे मासूम बच्चे भी थे इस काम में। साडा रोल निकलता, इन्नी बेरोजगारी है। कि अच्छा ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬੱਚੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ। ਜਵਾਨ ਹੈ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਗਰ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੋ ਕਰ। ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 15-20 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਮਸਾਂ ਲੱਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਰੀਗਰ ਹੋ ਹਾਂ, ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਬਦਵਾਵਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਨਿਕਲਦੀ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਬਣੀ ਉਦੋਂ 30-35-40 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ 10,000 ਦਾ ਹੀ ਟੀਨ ਗਿਆ ਵਾ। 21-2200 ਦਾ ਟੀਨ ਸੀ। ਚਾਵਲ ਮਿਲ ਗਏ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਗੋਡੇ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਐਕਸਰਾ ਕਰਾਇਆ ਹਸਪਤਾਲ, ਦਵਾਈ ਲਈ। ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ऐसे लंगर लंगर खा के गुजारा करने। ये शर्म का मुकाम है और मेरे पास अल्फाज मैं इसलिए नहीं यूज़ कर सकता कि मैं इस टाइम स्क्रीन के सामने मौजूद हूँ। इस शख्स के आंसू, और यहाँ पर ये नहीं है कि ये तो एक नज़र आ रहा है, यहाँ पे हर बंदा दिल से रो रहा है, हर बंदा परेशान है। इतनी ज़्यादा यहाँ पे गंदी स्मेल आ रही है और ये लोग यहाँ पर कैसे खड़े हैं, इनकी हिम्मत है। मजबूरी से, बेबसी से यहाँ पर ये लोग खड़े हैं और इसका ज़िम्मेदार कौन है? हुकूमत वक्त, जिनकी गाड़ियों के टायर करोड़ों के तब्दील होते हैं। टायर इन्हें तो पता ही नहीं होगा वो टायर कितने के। मेकअप ही नहीं पूरे होंगे। मेकअप कई ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ, ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਮੇਕਅਪ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। पैसा ਤੁਹਾਡਾ ही है सारा, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਆਮ ਦਾ ਹੀ ਆ। टैक्स खा के। ये आप हिसाब लगा लें, आखिरत में जवाब देना पड़ेगा और ज़रूर जवाब देना पड़ेगा। और ये सब लोग आप सबके लिए बेशुमार बदवाएं निकाल रहे हैं। अगर आप अपने आप को दुनिया में बचा लेंगे, आखिरत में आप अपने आप को नहीं बचा सकेंगे। देखते रहिए लीडर टीवी। अल्लाह हाफिज़।